चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट। नमस्कार, मैं मनोज पांडे सब्जेक्ट विज्ञान अर्थात साइंस विषय के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा और विश्वास करूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही विधिवत और सुचारू रूप से चल रही होगी। और एक बार कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से आप बताने की प्रयास करना कि क्या मेरी आवाज और मेरी वीडियो क्या दोनों क्लियर तरीके से क्या आपके पास विधिवत तरीके से पहुंच रही है। तो एक बार फटाक से कमेंट करना, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बार कमेंट करके बताना दादा क्या मेरी आवाज और वीडियो दोनों जी। गुड मॉर्निंग विजेंद्र जी। राइट। मोहम्मद जी, ठीक है। मनीष जी नमस्कार दादा, ठीक है। गुड आफ्टरनून दादा, ठीक है। मोहम्मद जी बिल्कुल आप जैसा है, जैसा आपका हाल है ठीक वैसा मेरा भी ऐसा कुछ है, ठीक है, यानी सेम सेम है, ठीक है, ठीक है। खुशबू तिवारी जी, सॉरी खुशबू कुमारी जी, ठीक है। गुड आफ्टरनून। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। एक बार जरूर बताने का प्रयास करना क्या बातें मेरी समझ में आ रही है, क्या क्लियर है विधिवत तरीके से। अच्छा, अभी तक जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं, एक बार कमेंट करना कि आप किस किस पेपर की तैयारी आप कर रहे हो। आपका जो आगामी परीक्षा यानी पेपर जो आने वाला है, राइट, वो आपका कौन कौन सा, एक बार कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, आप कमेंट करके बताना दादा आप। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते मनीष जी, नमस्ते। एक बार कमेंट करके बताना आप, कमेंट करके बताना दादा एक बार फटाक से। MTSCHSL नीट, बहुत खूबसूरत, ठीक है। SSC CGL रेलवे, MTS, कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है यहां पर? कोई ऐसा बच्चा है यहां पर, स्टूडेंट है जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है यहां पर? चलिए ठीक है दादा। यस गोयल जी, बिहार पीसीएस, ठीक है। आप लोगों के लिए याद रखना, आप लोगों के लिए कल, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं कल शाम को 6 बजे यानी दिन फ्राइडे और समय 6 बजे का रहेगा, राइट। उसमें मैं आपको थ्योरी कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल मैं क्या पढ़ाऊंगा दादा आप लोगों को? मैं पढ़ाऊंगा कल आप लोगों को थ्योरी, राइट, थ्योरी पढ़ाऊंगा। और याद रखना ये जो थ्योरी रहेगी किससे रिलेट करेगी, तो याद रखना ये थ्योरी आपको मैं बॉटनी से लेकर आऊंगा, ठीक है। थ्योरी किससे लेकर आऊंगा दादा? बॉटनी से लेकर आऊंगा, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां से क्वेश्चन दादा क्या कर किए गए हैं, तो याद रखना जहां से क्वेश्चन बने हैं हुए हैं, राइट, बॉटनी से, ठीक है। बॉटनी से दादा याद रखना कल मैं आपको थ्योरी लेकर आ रहा हूं बॉटनी से, ठीक है, बॉटनी से। और ये बॉटनी का जो लेवल रहेगा दादा याद रखना किस किस क्लियर रहेगा, तो लिखना पहला जो रहेगा दादा याद रखना सीटेट, ठीक है। और दूसरा जो रहेगा आपका बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस की बात कर रहा हूं। और तीसरे की बात करो दादा तो याद रखना यूपी पीसीएस, यानी इन तीनों के लिए क्या रहेगा दादा,
पेपर में कल लेकर आ रहा हूं थ्योरी, राइट। और इनके नीचे जितने भी पेपर आ रहे हैं, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, इनके नीचे जितने भी पेपर हैं, जैसे अभी आपने क्या कमेंट किया था एमटीएस, या फिर आपने क्या कमेंट किया था जीडी, या आपका क्या आता था CHSL, राइट, या फिर आपका क्या आता था CGL, राइट, क्या आता था CGL, या फिर आपका मान लेते हैं कौन सा पेपर है रेलवे, यानी जो भी आपका वन डे एग्जाम रहेगा, राइट, ये इसके अंदर ही सारा का सारा बॉटनी को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा कल, राइट। कल शाम को 6 बजे आप जरूर एक बार जरूर वहां पर जुड़ना दादा, ठीक है। और बहुत ही डीप में आपको बॉटनिकल पढ़ाने वाला हूं, थ्योरी लेकर आऊंगा मैं कल, राइट, थ्योरी लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। तो आप कल जरूर एक बार शाम को 6 बजे जुड़ने का प्रयास करिएगा मेरे साथ, ठीक है। एक बार जरूर शाम को 6 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो बात थी कल की, मैं आज की बात स्टार्ट करूं, राइट। अभी आपने क्या देख रहे हो, राइट, जो आप अभी थंबनेल पर क्या लगा हुआ आ रहा है, रिप्रोडक्टिव, राइट। रिप्रोडक्टिव क्या आता था सिस्टम, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो हिंदी में क्या, प्रजनन तंत्र के माध्यम से इसको हम जाना जाते हैं, ठीक है, प्रजनन तंत्र से, ठीक है। हाँ सर, किस टाइम से क्लास होगी? सर कल की जो फ्राइडे होगी वो मेरा टाइम रहेगा क्या, ये 12 बजे है, तो यहाँ क्या कर देना 6 बजे, ठीक है, 6 बजे, 6 बजे दादा क्या पीएम की AM, तो आप कहना PM, 6 PM पर कल मैं आऊंगा। और आपसे मेरी मुलाकात जो होगी, याद रखना, वो अपर लेवल को परीक्षाओं को लेकर होगी, ठीक है, अपर लेवल की परीक्षाओं को लेकर होगी। अब मैं धीरे धीरे आपको फिर दोबारा थ्योरी की तरफ लौटूंगा, और थ्योरी मैं उस लेवल का कराऊंगा जिस लेवल का आप पढ़ना चाह रहे हो, यानी अपर लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी लाता रहूंगा, जैसे मैं अभी आपका रैपिड फायर के तौर पर चल रहा है, ये भी कराता रहूंगा, सब कुछ कराता रहूंगा मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, राइट, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, राइट, हाँ ठीक है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा दादा, क्या पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, लिखना, राइट। पहला क्वेश्चन, रीजनरेशन मिलता है, राइट, रीजनरेशन कहां से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए कॉकरोच, दूसरा ऑप्शन खरगोश, तीसरा ऑप्शन आपका मक्खी, और चौथा आपका प्लेनेरिया, राइट। यानी रीजनरेशन कहां होता है, राइट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रीजनरेशन कहां होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, कॉकरोच है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या दादा, याद रखना, दूसरा ऑप्शन आपका क्या, आपका खरगोश है, तीसरा मक्खी है, और चौथा प्लेनेरिया है। इसमें से सही जवाब क्या होगा, फटाक से कमेंट करिए और जवाब दीजिए। यस गोयल जी, कल होगी 12 बजे क्लास, कल होगी, जैसे क्लास का शेड्यूल है उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन कल शाम को 6 बजे, कल शाम को 6 बजे मैं आपको थ्योरी लेकर आ रहा हूं बोटनी से, ठीक है। डी, नीरज मौर्य जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नीरज जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और ठीक है, गोस्वामी जी, ठीक है जी, बिल्कुल, वेस्ट बंगाल पीसीएस के लिए भी हम तैयारी कराएंगे जल्दी, ठीक है दादा। चलिए बिल्कुल, रंजन जी ऑप्शन नंबर डी, नीरज जी ऑप्शन नंबर डी, जी बिल्कुल। तो आप लिखना इसका ऑप्शन क्या होगा, तो लिखना इसका जो ऑप्शन माना जाएगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लेनेरिया, राइट। इसका ऑप्शन क्या होगा, प्लेनेरिया, राइट। अगर मैं कॉकरोच की बात करूं दादा, तो लिखना कॉकरोच में कितने कोष्ठक होते हैं, हृदय कोष्ठक कितने होते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉकरोच की बात करूं, तो इनके हार्ट में, राइट, इनके हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनके हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, या फिर इनके, राइट, याद रखना, इनके हार्ट में, हार्ट का मतलब क्या हो गया, मानव हृदय, चेंबर का मतलब क्या हो गया, तो आप लिखना चेंबर का मतलब क्या हो गया, कोष्ठक हो गया, राइट। कॉकरोच में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, चेंबर, जैसे मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से कॉकरोच में भी, ठीक उसी प्रकार में कॉकरोच में भी चेंबर होते हैं, कोष्ठक होते हैं। लेकिन संख्या पूछ दिया जाए कितने चेंबर होते हैं, चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। एक होता है 4, राइट, दूसरा हो गया 5, राइट, तीसरा हो गया 9, राइट, और क्या हो गया 13। ये मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है, और ऑप्शन नंबर डी है। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉकरोच में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया जीडी एमटीएस के द्वारा कि कॉकरोच में, राइट, कॉकरोच में कितने चेंबर होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 9, और चौथा 13। कौन सा होगा, रंजन जी ऑप्शन नंबर 2 यानी 5, और खुशबू जी यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी 5, और जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए। 4। चलिए जल्दी बताइए, फटाक से बताइए कौन कौन सा होगा, जल्दी बताइए। 13। रंजन जी बहुत खूबसूरत। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका दादा यहां पर? ऑप्शन नंबर डी यानी 13 क्या हो जाएगा? 13 सही जाएगा। यानी काकरोच में कितने हार्ट चेंबर होते हैं, काकरोच में कितने हृदय कोष्ठक माने गए या देखे गए या माना जाता है या अभी तक है, तो आप लिखना काकरोच में 13 होते हैं। राइट, काकरोच में कितने होंगे? जी बिल्कुल यस गोयल जी, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। राइट, बिल्कुल 13, यानी इसमें 13 चेंबर होते हैं। किसमें? तो लिखना काकरोच में 13 चेंबर होते हैं। राइट, काकरोच में कितने चेंबर होंगे? निधि दुबे जी बिल्कुल, रंजन जी 13 13 13 बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर काकरोच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, काकरोच की बात कर रहा हूं, तो यहां लिखना एक होता है मेल काकरोच। राइट, मेल काकरोच का अगर मैं ब्लड का रंग पूछूं, राइट, मेल काकरोच का अगर मैं ब्लड का कलर पूछूं, राइट, कलर, राइट, अगर मैं इसका कलर पूछूं तो कलर कैसा होता है? राइट, अगर मैं इसका क्या पूछूं, कलर, जिसको आप रंग बोलते हो, तो वो कैसा होगा? यानी मेल काकरोच की बात कर रहा हूं कि मेल काकरोच का जो ब्लड होता है वो कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? जल्दी बताइए, ऑप्शन दीजिए, कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? फटाक से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। गेमिंग जी, शायद गेमिंग जी है। राइट, गेमिंग जी क्या बोल रहे हैं? व्हाइट यानी सफेद, बहुत खूबसूरत। और कोई? और कोई? अनिशा जी गुड आफ्टरनून दादा। ठीक है, और कोई? और कोई? मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेल काकरोच में ब्लड का कलर कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? निधि जी व्हाइट। और 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 कोई है? राइट, चलिए नीरज जी को यहां पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया। चलिए, और व्हाइट, पीके प्रोडक्शन व्हाइट, यस गोयल जी व्हाइट। यानी आप क्या बोल सकते हो, इसका कलर जो होता है दादा कैसा होगा? तो लिखना इसका जो कलर होता है वो आपका रंगहीन होगा। रंगहीन होगा यानी श्वेत यानी सफेद होगा, रंगहीन होगा। राइट, क्या होगा दादा? तो आप लिखना यहां पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दादा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रंगीन। यानी काकरोच से आपने क्या देखा कि काकरोच की बात किया जाए कि काकरोच के हृदय में कितने चेंबर होंगे, तो आप लिखना इसके हृदय में हमेशा और हमेशा 13 चेंबर पाए जाएंगे। और बात इसकी ब्लड की आई कि इसका ब्लड कैसा दिखेगा, तो आप लिखना इसका जो ब्लड होता है वो कैसा दिखेगा? तो आप लिखना रंगहीन दिखता है। राइट जी बिल्कुल, यस गोयल जी, खुशबू कुमारी जी, ठीक है, समर एंटरटेनमेंट, ठीक है, सारा का सारा ऑप्शन क्या होगा दादा? तो लिखना ये आपका व्हाइट होगा। राइट, क्या होगा दादा? तो आप लिखना व्हाइट होगा। एक क्वेश्चन और है, राइट, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूं, राइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्टोपस में, ठीक है, ऑक्टोपस में, ठीक है, ऑक्टोपस में कितने चेंबर होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, हाँ हाँ, अनिशा जी बोल रही हैं सर एमटीएस का क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी बैच लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी बैच लेकर आ रहे हैं अनिशा जी। ठीक है, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्टोपस में हृदय की संख्या कितनी होती है, यानी हार्ट की संख्या कितनी होगी? राइट, हृदय की संख्या कितनी होती है? हृदय की संख्या पूछ रहा हूं, ना कि मैं चेंबर पूछ रहा हूं। मेरी बातों को ध्यान सुनना, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान सुनना। मैं हृदय की संख्या पूछ रहा हूं, ना कि मैं कोष्टक यानी चेंबर की संख्या पूछ रहा हूं। मैं पूछ कह रहा हूं कि ऑक्टोपस में हृदय की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में हृदय की संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए, ऑक्टोपस में हृदय की संख्या कितनी होगी? ठीक है, जल्दी बताइए। जी बिल्कुल, जल्दी बैच लेकर आ रहे हैं दादा एमटीएस का। ठीक है, एमटीएस का बैच हम जल्दी लेकर आ रहे हैं, घबराइए मत। ठीक है, जल्द ही अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, सिन्हा जी कह रहे हैं 3 3, ठीक है, निधि दुबे जी कह रही हैं 2 2, और कोई? और कोई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिन्हा जी 3। राइट, यानी आपका सही जवाब क्या होगा दादा? तो लिखना आपका जो सही जवाब होगा क्या, तो ये होगा क्या आपका 3। यानी ऑक्टोपस में याद रखना, ऑक्टोपस में हृदय की संख्या कितनी होगी? तो आप लिखना ऑक्टोपस में हृदय की संख्या हमेशा और हमेशा 3 होगी। ये रेलवे वाले भाई साहब मेरे जितने भी जुड़े होंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन में आप इसको ऐड कर सकते हो कि ऑक्टोपस की हृदय की संख्या कितनी होगी, तो आप लिखना ऑक्टोपस में जी बिल्कुल 3 होती है। राइट, 3 होगी। राइट, ठीक है जी बिल्कुल। अगर मैं एक क्वेश्चन यहां से और आपको डीप में ले चलूं थोड़ा सा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मक्खी में,
राइट। मक्खी में कौन सी आई पाई जाती है? आई का मतलब क्या हो गया दादा? नेत्र, राइट, नेत्र हो गया, जिसको आप आंख बोलते हो अपने भाषा में, और विज्ञान की दुनिया में इसको हम नेत्र बोलते हैं, राइट। तो मक्खी में आई कैसी होती है, कैसे पाई जाती है? मक्खी की बात कर दादा, याद रखना, मक्खी में आई यानी आंख यानी नेत्र कैसा होता है? कौन सा पाया जाएगा? बताइए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए दादा, जल्दी बताइए, जल्दी। राइट, तो आप लिखना, ठीक है, आप लिखना दादा, यहां पर हमेशा और हमेशा कंपाउंड आई पाया जाएगा। कौन सा आई पाया जाएगा दादा? तो लिखना कंपाउंड आई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मक्खी में कौन सी आई पाई जाएगी, तो लिखना मक्खी में हमेशा और हमेशा कंपाउंड आई पाई जाती है, राइट। जिसको आप हिंदी में क्या लिखते हो? तो जिसको आप हिंदी में क्या लिखते हो दादा? तो लिखना जिसको आप हिंदी में संयुक्त नेत्र के नाम से जानते हो, राइट। संयुक्त नेत्र के नाम से क्या करता दादा? याद रखना, संयुक्त नेत्र के नाम से आप इसको जानते हो। किसको दादा? तो लिखना मक्खी में पाई जाने वाली आंख, ठीक है, मक्खी में पाई जाने वाली आंख, राइट। आगे मेरी बात समझ में? चलिए जी, बिल्कुल, ठीक है, कंपाउंड आई कहते हैं इसको, ठीक है, कंपाउंड आई कहते हैं निशा जी, कंपाउंड आई कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम बताइए, फटाक से बताइए, क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है, कैसा दिखाई देगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। गोलाकार होता है यानी राउंडेड होता है, राइट। कुंडलिनीकार यानी स्पाइरल कोलाइड होता है, या फिर रेखाकार लीनियर होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। गुणसूत्र पर जीन कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल आसान सा जवाब है, कंपाउंड। चलिए मैं समझ गया, आप पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो खुशबू। चलिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा दिखाई देता है? राउंडेड होता है, कोलाइड होता है, लीनियर होता है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है दादा, जल्दी बताइए। सी 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 सी, बहुत खूबसूरत। तो आप क्या लिखोगे दादा? ये आपका ऑप्शन क्या है? यानी लीनियर दिखाई देगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या दादा? सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या दादा आपका यहां से सही है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं, राइट, या फिर मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो लिखना मैं क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूं, राइट। क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? ठीक है, क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए, क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? ठीक है, जल्दी बताइए, क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा जवाब है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो लिखना दादा क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी, तो आप लिखना क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी, तो लिखना वाल्डेयर ने किया था, राइट। किसने किया था दादा? लिखना वाल्डेयर ने किया था, राइट। किसने किया था दादा? लिखना वाल्डेयर ने किया था, ठीक है, वाल्डेयर ने किया था, राइट। हाँ, बेंडा, सिबेंडा, राइट, ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया का डिपार्टमेंट कहेंगे, ठीक है। वाल्डेयर ने किया था। ईयर आपसे पूछे कौन से ईयर में, तो आप लिखना 1842 में, राइट, 1842 में, राइट, 1842 में किया गया था, राइट। कब लिखना था? तो लिखना ये 1842 में किया गया था, ठीक है। क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी, तो आप लिखना नहीं दादा, रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था, रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में अध्ययन करवाया था, ठीक है। चलिए 1842 में किया था, ठीक है, 1842 में किया था, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे क्रोमोसोम्स का टर्म किसने दिया, कोई आपसे पूछे, राइट, कोई आपसे पूछे दादा क्रोमोसोम, राइट, कोई आपसे पूछे कि क्रोमोसोम का टर्म किसने दिया, राइट, किसने दिया था, कोई आपसे पूछे किसने दिया था, किसने दिया था, तो आपका भी जवाब तुरंत क्या आना चाहिए दादा? ये वाल्डेयर ने ही दिया था। किसने दिया था? तो लिखना वाल्डेयर महोदय ने दिया था। क्रोमोसोम्स टर्म किसने दिया था?
तो लिखना क्रोमोसोम्स टर्म दादा किसने दिया था, तो वाल्डेयर ने दिया था। ठीक है, वाल्डेयर ने दिया था। चलिए बहुत खूबसूरत, चलिए ठीक है जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेक्स लिंक्ड रोग, निम्नलिखित में से सेक्स लिंक्ड रोग कौन सा होता है? लिंग संलग्न रोग कौन सा है, जल्दी बताइए। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, राइट, और दूसरा क्या है तो लिखना, दूसरा है आपका धनुजांगता, या फिर तीसरा आपका कौन सा था लिखना कलर ब्लाइंडनेस, या चौथा आपका कौन सा था तो लिखना शॉर्ट साइटनेस। जल्दी बताइए कौन सा इसमें से? जल्दी बताइए जी। ऑप्शन नंबर सी, नीरज जी बता रहे हैं, राइट, बहुत खूबसूरत नीरज जी। नीरज जी का ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन नंबर सी। और कोई? सानू शर्मा जी ऑप्शन नंबर बी। और कोई? और कोई? ठीक है, और कोई? और कोई है दादा? ठीक है, सेक्स लिंक्ड रोग सेक्स लिंक रोग निम्न में से कौन सा है? सिंपल सा जवाब है, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब हो गया टीबी, राइट, बी। रंजन जी बता रहे हैं, राजन जी बता रहे हैं बी। चलिए और कोई? और कोई दादा? ठीक है, और कोई? सी इज कलर ब्लाइंडनेस, जी बिल्कुल नहीं दीजिए। ठीक है, और कोई? तो आपका ऑप्शन क्या होगा, याद रखना, आपका ऑप्शन क्या होगा दादा? सी यानी कलर ब्लाइंडनेस होगा, राइट। किससे? तो दादा सेक्स से, सेक्स लिंक से कौन सा रोग होगा दादा? तो लिखना जो पहला होता है, तो यही लिख देना, पहला कौन सा होगा दादा? तो लिखना जो पहला होता है कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है इससे, राइट। इससे जो पहला रोग होता है वो कौन सा रोग होगा? तो लिखना इससे जो पहला रोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, राइट। और इससे जो दूसरा रोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो लिखना इससे जो दूसरा रोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं दादा? तो लिखना हीमोफीलिया भी कहते हैं। हीमोफीलिया भी क्या दादा? याद रखना, हीमोफीलिया भी इसी से रोग होता है, सेक्स लिंक से भी रोग होता है, राइट। तीसरे की बात आए कि तीसरा कौन सा होगा, तो लिखना सिकल सेल एनीमिया, राइट। कौन सा होगा दादा? लिखना सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। ये जो तीन रोग आपको दिख रहे हैं, ये तीन रोग किससे होते हैं? तो लिखना ये सेक्स लिंक्ड रोग होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, सेक्स लिंक्ड रोग होते हैं ये, ठीक है। चलिए तीन रोग को आपको याद रखना है, राइट। पहला क्या था? कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा क्या? हीमोफीलिया, और तीसरा क्या था? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। जी नीरज जी, हीमोफीलिया भी होता है, ठीक है, हीमोफीलिया, ठीक है। टीबी नहीं होगा दादा, याद रखना, टीबी नहीं होगा, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है, याद रखना किससे जनित रहता है? लिखना ये जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग होता है। कभी मैं आपको टॉपिक ले आऊंगा ना कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से होते हैं, राइट, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, राइट, फंगी फंजाई से कौन कौन से रोग होते हैं, तो सारा का सारा मैं कभी किसी दिन लाऊंगा चैप्टर थ्योरी, तो आपको मैं उसमें अच्छे से इलेबोरेट कर दूंगा, राइट। अभी आप इसमें यही समझो दादा कि इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सही है। और दो रोग एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, पहला रोग कौन सा था? कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा कौन सा था? लिखना हीमोफीलिया, और तीसरा कौन सा था? लिखना सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो लिखना इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हसिया नुमा होता है, राइट, ये हसिया नुमा संरचना पाई जाती है, किसका? सिकल सेल एनीमिया का, राइट, संरचना, राइट, ये हसिया नुमा। हसिया का मतलब क्या हो गया? आप देखते हो ना, जैसे गेहूं जो लोग काटते हैं, जो लोग धान गेहूं काटते हैं, वो एक हसिया का प्रयोग करते हैं, राइट, एक हसिया का प्रयोग करते हैं, तो उसी हसिया के आकार का, उसी हसिये के आकार का ये कन्वर्ट हो जाता है सिकल सेल एनीमिया, राइट। और ये याद रखना, ये आरबीसी का जो शेप होता है, अगर मैं बात करूं आरबीसी का जो शेप होता है, राइट, आरबीसी का जो बाई कॉनकेव शेप होता है, ये आरबीसी का शेप होता है, राइट, ये आरबीसी का शेप होता है, याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? बाई कॉनकेव शेप का होता है। लेकिन अगर यही आरबीसी चेंज हो जाए किसमें? सिकल सेल एनीमिया में, राइट, तो एक रोग के नाम से जानते हैं, जिस रोग का नाम क्या होता है दादा? सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? इसका आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? हसिया नुमा संरचना में हो जाएगा, राइट, हसिया नुमा संरचना में कब हो जाएगा? जब आरबीसी का स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगा? सिकल सेल में। और इसमें एक पॉइंट याद रखना, इसमें हमेशा इसमें ऑक्सीजन की क्या रहेगी दादा? याद रखना, इसमें सिकल सेल एनीमिया में हमेशा ऑक्सीजन की क्या रहेगी? कमी रहेगी। जबकि अगर मैं बात करूं आरबीसी में, तो इसमें हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस रहेगी,
ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो चुका है तो वो अत्यधिक हार्ड वर्क ना करे, हार्ड वर्क ना करे। हार्ड वर्क करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एनर्जी, एटीपी। और एटीपी कहां से मिलेगा, तो एटीपी ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब एक साथ मिलेंगे, जब ग्लूकोज का विखंडन होगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में अथवा अनुपस्थिति में, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, एटीपी। राइट, कब, जब ग्लूकोज सॉरी जब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिलेगा तो। राइट, और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती, क्यों कम होगी, तो लिखना ये साइज में छोटी पड़ जाती है। राइट, एक पॉइंट और लिखना, ये साइज में क्या हो जाएगी दादा, लिखना ये साइज में अपनी छोटी हो जाती है। साइज में छोटी होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा फुलफिल नहीं हो पाती है, जितनी मात्रा में चाहिए होता है ऑक्सीजन उतनी मात्रा में ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। राइट, इस वजह से इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और मैं बात करूं आरबीसी की, जिसको आप क्या बोलते हो, बाइकार्निक्यूब बोलते हो, याद रखना इसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मनुष्य में मादा स्पष्ट, इसका मतलब होगा दादा जाइगोट, ठीक है, का संगठन होता है। फीमेल की बात कर रही है, राइट, फीमेल। राइट, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। फटाक से बताइए ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दादा। ठीक है, नीरज जी बहुत खूबसूरत, ए 22+X, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। खुशबू जी ऑप्शन नंबर ए, हाँ चलिए अच्छी बात है। और जी बिल्कुल, और बताइए। ठीक है, निधि दुबे जी 22+X, मतलब ऑप्शन नंबर ए, जी बिल्कुल सही है। नीरज जी सी, ठीक है, निंजा जी सी, ठीक है, नीरज जी सी, निंजा जी सी। थोड़ा सा और अपडेट करिए, थोड़ा सा और अपडेट करिए, ठीक है, थोड़ा सा और अपडेट करिए दादा। मोहित जी सी, ठीक है, आकांक्षा जी ए, विकास ठाकुर, गुरु जी ए, ए। चलिए मैं मान ही लेता हूं कौन सा होगा, तो लिखना ये होगा आपका ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जी बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, ए होगा, ठीक है, ए ही होगा। ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लिखना, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब क्या होगा है, दोनों लिंग एक ही पर, ठीक है, द्विलिंगी दो लिंग वाला, ठीक है, तो जीव होता है। आपका ऑप्शन ए है मधुमक्खी, राइट, दूसरा क्या है एस्कैरिस, राइट, तीसरा क्या है जोक यानी जिसको आप लीच बोलते हो, और चौथा आपका कौन सा दादा, मक्खी यानी हाउस फ्लाई। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। राजेश जी क्या लिख रहे हो आप इतना लंबा, सर स्कोर कार्ड में लेवल 2 और लेवल 3 में क्वालिफाई हूँ, लेकिन पीडीएफ में लेवल 3 में रोल नंबर है बट लेवल 2 में रोल नंबर नहीं है। अच्छा सॉल्यूशन पूछ रहे हो आप राजेश जी, कुछ ऐसा है। मैं पढ़ लिया दादा, राजेश जी मैं पढ़ लिया, मैं पढ़ लिया। जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मोहित जी ऑप्शन नंबर सी, विकास ठाकुर जी, विकास ठाकुर जी बहुत खूबसूरत, ठीक है, सी, सी। चलिए और, ठीक है, राजेश जी मैं आपको ना
बता दूंगा, लेक्चर के लास्ट में बता देता हूं आपको, ठीक है, लेक्चर में लास्ट को मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, घबराइए मत, घबराइए मत, सॉल्यूशन में आपका निकाल देता हूं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए बताइए, सी, खुशबू कुमारी जी, सी, राइट। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या होगा दादा, याद रखना, आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जोंक होगा, यानी लीच होगा, ठीक है, लीच होगा, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट जब तक आप नहीं समझोगे दादा तब तक आप सही ऑप्शन इसमें से टिक कर ही नहीं सकते हो। ये होता क्या है, हर्माफ्रोडाइट होता क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट होता क्या है, जल्दी बताइए, ये हर्माफ्रोडाइट होता क्या है, ठीक है। सिन्हा जी ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, सर इलाहाबाद से सी चलिए विकास ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बताइए, फटाक से बताइए, ठीक है। आप तो विकास जी मेरे होम टाउन के आसपास के ही लग रहे हो, आसपास के लग रहे हो, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं कि हर्माफ्रोडाइट होता क्या है। तो बेसिकली आप हर्माफ्रोडाइट की बात आए तो आप लिखना, आप लिखना, राइट, क्या लिखना आप इस पर लिखना दादा कि ऐसे जंतु जिसमें मेल और फीमेल, ऐसे जंतु आप लिखना, ऐसे जंतु, राइट, ऐसे जंतु, राइट, ऐसे जंतु जिसमें या जिस पर, ठीक है, जिसमें मेल, राइट, मेल प्लस फीमेल, राइट, ये दोनों पार्ट, राइट, ये दोनों पार्ट यानी दोनों ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, राइट, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों, राइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन याद रखना एक ही बॉडी पर हो, राइट, एक ही बॉडी पर हो, यानी एक ही शरीर पर हो, राइट, एक ही शरीर पर हो या फिर एक ही काया पर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं दादा, उसको हम बोलते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। जी किशन जी मैंने बता दिया, किशन बघेल जी हर्माफ्रोडाइट बताओ क्या होता है, ये यही होता है, यानी मेल और फीमेल का, राइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही शरीर पर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे दादा, तो उसको हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में आप क्या लिख लेना, लीच यानी जोंक, जी बिल्कुल, हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक है किशन बघेल जी, हाँ ये आपका आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, किसने किया था, किसने किया था, जल्दी जल्दी बताइए दादा, किसने किया था, किसने किया था, पुराना, किशन जी कह रहे हैं ओके सर हमें पता था लेकिन कंफ्यूज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन तभी तो आप यहाँ आ रहे हो, पता होता तो आप यहाँ थोड़ा ना आते, कोई बात नहीं, ठीक है बताइए, बताइए डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, ऑप्शन बी, बी बी बी, ऑप्शन बी, ना, ऑप्शन बी नहीं, और नहीं, लिखना दादा, उसका किसने किया था कृत्रिम से, तो लिखना कोनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा, राइट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दादा यहां पर क्या होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका सही होगा, ठीक है। जो लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ना, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या बोला था दादा, याद रखना, इन्होंने डीएनए को क्या बोला था, इन्होंने डीएनए को क्या बोला था, तो लिखना इन्होंने डीएनए को डबल हेलिक्स मॉडल बोला था, राइट, या इनके द्वारा बताया गया था, आप ये कह सकते हो। डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा बताया गया था, तो लिखना वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए को क्या बताया गया था, लिखना दादा
है ना। हाँ, तो लिखना दादा डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, पता लगाएगा कब, तो आप साल भी लिख लेना 1953 में। ठीक है, लिखना 1953 में। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल कैसा होता है? डबल हेलिक्स मॉडल कुछ इस तरीके से होगा दादा, जैसे मान लेते हैं आपका क्या है, राइट, ये आपका मान लेते हैं क्या, डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, ये आपका क्या था, डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल बोला गया था किसके द्वारा, तो लिखना वाटसन एंड क्रिक के द्वारा बोला गया था। कब बोला गया था, तो लिखना 1953 में बोला गया था। राइट, 1953 में बोला गया था डबल हेलिक्स मॉडल। राइट, और डीएनए को कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो लिखना कोनबर्ग ने किया था। राइट, हाँ, ठीक है। डीएनए की बात थोड़ा सा और मैं आपसे करूं जी, बिल्कुल ठीक है। सी डीएनए की अगर मैं बात और आपसे करूं तो डीएनए का जो व्यास होगा, राइट, जो डीएनए का व्यास होता है वो कितना होगा, कोई बताएगा? डीएनए का व्यास कितना होगा, कोई बताएगा हमें? डीएनए का व्यास कितना होता है, तो लिखना डीएनए का जो व्यास होगा दादा वो कितना होगा, तो लिखना डीएनए का जो व्यास होता है वो बेसिकली 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, डीएनए का जो व्यास होगा तो लिखना डीएनए का व्यास जो होता है लिखना बेसिकली ये 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और डीएनए की लंबाई की बात करो, एक टर्न की लंबाई की बात करो, यानी ये जो व्यास है इसका ये कितना होगा, तो लिखना ये 20 एंगस्ट्रॉन होगा। राइट, 20 एंगस्ट्रॉन होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से लेकर इसकी बात करूं, या फिर मैं यहां से लेकर इसकी बात करूं, तो इसकी लंबाई कितनी होगी दादा, तो लिखना इसकी लंबाई जो होती है बेसिकली ये होती है 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यहां से लेकर यहां तक जो व्यास होता है लिखना है 20 एंगस्ट्रॉन होता है, और यहां से लेकर यहां जो होता है दादा, ये लंबाई की बात करें तो लिखना ये 34 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा, खुराना ने क्या किया था? राजेश जी पूछ रहे हैं सर खुराना ने क्या किया था। सर डॉक्टर हरविंद खुराना ने 1968 ई में, राइट, जेनेटिक कोड की खोज की थी। राइट, अगर बात करूं, आप किसकी बात करो, खुराना की, तो डॉक्टर जो हमारे हरविंद खुराना थे, राइट, हरगोविंद खुराना जो थे, राइट, इन्होंने क्या किया था दादा, याद रखना, इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक को कोड को, राइट, जो जेनेटिक कोड होता है, राइट, जो जेनेटिक कोड होता है उनके बारे में इन्होंने बताया था। जेनेटिक कोड के बारे में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था। राइट, ये होता राइट इसका आंसर। और इसका कब बताया था, तो आप लिखना इन्होंने बताया था कब, 1968 में बताया था। ठीक है, 1968 में बताया था। ठीक है राजेश जी, सर खुराना ने क्या किया था, तो खुराना ने ये किया था 1900, राइट, 1968 में इन्होंने क्या किया था, तो लिखना 1968 में, है ना, 1968 में इन्होंने जेनेटिक कोड बताया था। ठीक है, जेनेटिक कोड बताया था। राजेश जी बताइए क्लियर हुआ? राजेश जी बताइए क्लियर हुआ? ठीक है, डीएनए की बात करता था तो डीएनए बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से आनुवांशिकता का वाहक माना जाता है। राइट, और इन पर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है दादा, लिखना इन पर छोटे छोटे जीन होते हैं। राइट, सबसे छोटे छोटे जीन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, चलिए बताइए। डीएनए की खोज सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने की थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बहुत आसान जवाब है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए, डीएनए की खोज किसने की थी, बिल्कुल आसान भाषा में। आकाश शर्मा जी बी, यानी रॉबर्ट कोच की बात कर रहे हो। चलिए, और राजेश कुमार जी ए, राजेश कुमार जी ए, चलिए, और
रॉबर्ट कोच। चलिए, किशन बघेल जी कह रहे हैं रॉबर्ट कोच। ठीक है, आंचल सागर जी कह रही हैं बी। बी का मतलब क्या होगा? रॉबर्ट कोच। चलिए, और नीलम पाल जी कह रही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, और ठीक है, याद रखना इसका सही जवाब क्या हो गया? मिसर। राइट, कब दिया था? तो लिखना 1868 में। ठीक है, रॉबर्ट कोच जो आप लिख रहे था, रॉबर्ट कोच यहां थोड़ा ना थे। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? टीबी और हैजा जैसे चिकित्सा की खोज किसके द्वारा बताया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा बताया, सॉरी रॉबर्ट कोच के द्वारा बताया गया था। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी और हैजा की खोज किसने की थी? तो लिखना टीबी और हैजा की खोज किसने की थी? तो लिखना रॉबर्ट कोच ने की थी। राइट, लिख लेना, बल्कि यहां पर लिखना टीबी और ज्यादा क्या लिखना? हैजा यानी कॉलरा जिसको आप बोलते हो। राइट, इसकी खोज किसने की थी? तो लिखना इसकी खोज आपके रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, अनिशा जी पूछ रहे डीएनए का फुल फॉर्म। ये तो चिटपुटिया क्वेश्चन हुआ ना दादा, ये तो फटाक से गूगल बाबा का सारा लेकर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये तो चुटपुटिया हुआ, चुटपुटिया टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोजोम्स किससे बने होते हैं? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रोमोजोम्स किसके बने होते हैं? जल्दी बताइए। बहुत खूबसूरत। ठीक है, बहुत खूबसूरत। अनीसा जी डी 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 डी, बहुत खूबसूरत। और सिन्हा जी डी। राजेश जी बैक्टीरिया फ्लेमिंग। चलिए, किशन बघेल जी, अरे कोई बात नहीं दादा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। राजेश कुमार जी डी, डी। सिन्हा जी ए। नेहा जी कह रही हैं डी, नेहा जी कह रही हैं डी। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब क्या होगा दादा? लिखना सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। डीएनए से मिलकर बना आता है, आरएनए से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से। प्रोटीन का नाम पूछे कौन सा? तो लिखना हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दादा, इसको बल्कि स्क्रीनशॉट कर इस पर आप स्टार बना लेना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्रोमोजोम्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, तो आप लिखना क्रोमोजोम्स में हमेशा और हमेशा हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। राइट, कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? तो आप लिखना हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, हिस्टोन। राइट, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, ठीक है, डीएनए की खोज किसने की थी? आपने बता दिया डीएनए की खोज किसने की थी। राइट, अगर मैं बात करूं आरएनए की खोज किसने की थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आरएनए की खोज किसने की थी, अगर मैं आपसे बोलूं, है ना दादा, आपसे पूछूं कि आरएनए की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब क्या होगा? आरएनए की खोज किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी बताइए? तो इसने किया था, जिसका नाम क्या था? वाटसन। और क्या था दादा? अथरवर्ग। वाटसन और अथरवर्ग। ठीक है, वाटसन और अथरवर्ग ने किया था। वाटसन और अथरवर्ग ने किया था। ठीक है, वाटसन और अथरवर्ग ने क्या किया था? आरएनए की खोज की थी। अथरवर्ग। ठीक है, अथरवर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन किसके बने होते हैं? जीन की बात कर रहा हूं। नया सिन्हा जी के लिए नो आइडिया, कोई बात नहीं दादा। जीन किसके बने होते हैं? जल्दी बताइए, जीन किसके बने होते हैं? ये तो बताना ही पड़ेगा आपको। जीन किसके बने होते हैं? जी बताइए, किसके बने होंगे? तो आप लिखना जो जीन बने होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है? इसका तो मैं समझता हूं कि मुझे जवाब ही नहीं देना चाहिए, या फिर ऐसा समझता हूं कि इसको तो लाना ही नहीं चाहिए था, या गलती से आ गया। जल्दी बताइए। हाँ, किशन बघेल जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। चलिए, और बताइए, मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या पूछ रहा कितनी होती है? कितनी होगी?
जल्दी बताइए। ये तो गलती कर दिया क्वेश्चन में लाकर, आप तो हवा में उड़ा दोगे इसको। है ना नया जी, सही कह रहा हूं ना, हवा में उड़ा दोगे, गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती आज की है। चलिए, सबका सही, बताने की जरूरत ही नहीं है। ए और पेयर की बात आए दादा, जोड़े की बात आए, पेयर की बात आए, तो कितना हो जाएगा ये 23। 23, ठीक है, 23। ठीक है, किशन बघेल जी क्या लिख रहे हैं, एलिफेंट में क्रोमोजोम्स कितने होते हैं? 46 लिख लेना दादा, अरे सॉरी 56, 56 लिख लेना, ठीक है, 56 लिख लेना। ठीक है दादा, चलिए दादा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही नहीं दादा, यहां भी धोखा हो गया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था दादा आज के लिए, आज के लिए दादा इतना ही क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए दादा कितना क्वेश्चन था, तो आप कहना सर आज के लिए तो 10 ही क्वेश्चन था। अब बताइए दादा, कमेंट करिए, क्या आप जितना भी पढ़े हो, क्या आपको कहीं से कोई दिक्कत है, समस्याएं हैं? चलिए, मैं आपसे 5 मिनट बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद हमारी क्लास शुरू हो जाएगी पेड में, राइट, फिर हम वहां चले जाएंगे। कौन सा सवाल आया था दादा, किशन जी बताइए। बताइए। क्लास आपको कैसी लगी दादा, जल्दी बताइए। मैं थोड़ा सा आज अनकंफर्ट फील कर रहा हूँ, थोड़ी सी फीवर, थोड़ी सी जटिलताएं आ रही हैं, ठीक है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आज पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा हो गया, मुझे लगा 20-25 क्वेश्चन होंगे, यहाँ तो 10 क्वेश्चन ही थे। चलिए, ऐसे हंसते रहिए दादा, मुस्कुराते रहिए, और अपने मंजिल को हमेशा अपने जहन में, अपने 1400 ग्राम की ग्रंथि में हमेशा फीड करते रहिए। ठीक है, अच्छा एलिफेंट वाला कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सानू शर्मा जी कह रहे हैं सर, पेड कोर्स और यूट्यूब क्लास में क्या अंतर है? ठीक है, आप कभी दादा पेड कोर्स लेना, ठीक है, आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही लेना, कहीं भी लेना, ठीक है, कहीं भी लेना आप, आपको अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है, अपने आप। अनिशा जी, जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच नया जी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आज, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए वजह से क्लासेस यहीं रोक रहा हूं, अभी फिर 1 बजे से फिर क्लास है पेड बैच में, ठीक है।
जी बिल्कुल। और आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप लोगों को कहीं से भी जटिलताएं साइंस को लेकर आ रही हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कहीं से भी आपको जटिलताएं समझ में आ रही हैं, तो आप मुझसे सीधा और सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, साइंस को लेकर कहीं भी अगर आपको जटिलताएं समस्याएं आ रही हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे होगा, तो आप मुझे बिल्कुल अपने जहन में बैठा लो कि साइंस में कोई भी दिक्कत आएगा तो आप मुझे एक बार जरूर कांटेक्ट करना। कैसे कांटेक्ट करोगे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ठीक है, कैसे कांटेक्ट करोगे दादा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ठीक है, FB ID, ठीक है, FB ID जो मेरा है दादा क्या रहेगा दादा, तो लिखना ER, ठीक है, ER रोहित पांडे। आप इस पर दादा कहीं से भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आए, ठीक है, कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन इस पर ना समझ में आए, तो आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे इसका क्या चाहिए, आंसर चाहिए। जब मैं देखूंगा फटाक से आपको आंसर दे दिया करूंगा, ठीक है। लेकिन याद रखना आपको साइंस को लेकर कहीं भी किसी भी तरीके से मार नहीं खानी है। साइंस का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई साइंस का तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ही लूंगा, चाहे कोई सा भी लेवल आए, कोई सा भी लेवल आए, ठीक है। नया जी करिए सर प्लीज साइंस का अलग बैच कीजिए। बिल्कुल कोशिश है दादा, मैं स्पेशल साइंस लेकर आऊंगा आपको, बिल्कुल कोशिश रहेगी, ठीक है, बिल्कुल। यस गोयल जी कह रहे हैं सर आपका नंबर क्या, सर मेरा आईडी यही है फेसबुक का, राइट। आप मुझे किसी भी तरीके से जटिलताएं अगर आपको फेस कर रहे हैं साइंस को लेकर, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, राइट, तो आप मुझे इस नंबर पर क्या कर सकते हो, राइट, इस नंबर पर, सॉरी इस आईडी पर आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, समस्याएं नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्याएं तो नहीं है ना अब, ठीक है। और तैयार रहना शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे फिर एक बार और मैं आपको मिलूंगा, राइट, 6 बजे, राइट, शाम को 6 बजे तैयार रहना, एक बार और मैं आपसे मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और कल का 6 बजे यानी फ्राइडे, फ्राइडे जरूर दादा आप मत भूलना, राइट, फ्राइडे का 6 बजे वाला सेशन जो रहेगा दादा, आप कहीं भी रहना, राइट, कहीं भी रहना, जरूर आप एक्टिव रहना शाम को 6 बजे, फ्राइडे, ठीक है, शाम को 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे। नो सर, क्या नो सर, नो सर क्या है, ठीक है, चलिए, चलिए दादा, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।